हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशंस आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए अच्छी चल रही होगी। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज से हम सुपर 30 सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। आज हमने लिया है जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री का टॉप 30 क्वेश्चंस जो एक्सपेक्टेड हैं आने वाले एग्ज़ाम में, स्पेशली जो क्लास 4 अभी आने वाला एग्ज़ाम है कुछ ही दिनों में। तो उसमें ये क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस हैं, बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं, एग्ज़ाम्स में पहले पूछे गए हैं और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं। आपको ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस वहाँ नहीं पूछेंगे एग्ज़ाम में, इसीलिए हमने बेसिक क्वेश्चन लिए हैं। इससे आपके बेसिक्स भी क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको PDF प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक सुपर 30 क्वेश्चंस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं आने वाले एग्ज़ाम में। तो व्हेन डिड चाइनीज़ पिलग्रिम ह्योन सेंग विजिटेड कश्मीर, ह्योन सेंग कब कश्मीर आए? तो इसका आंसर है AD 629 631। तो इस पीरियड के बीच में ये कश्मीर आए हैं। इन विच ईयर ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइंड, ट्रीटी ऑफ अमृतसर कब साइन हुई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर वाज साइंड इन 1846। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रीटी ऑफ अमृतसर वाज साइंड इन 1846। When did जगमोहन took over as governor of जम्मू एंड कश्मीर? तो इसका आंसर है 26 अप्रैल 1984। तो शायद आपको ये डेट नहीं पूछी जाएगी, लेकिन ईयर पूछा जा सकता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो 1984 में जगमोहन गवर्नर बने थे। बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत कंट्रोवर्शियल भी इनकी गवर्नरशिप है, इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो साइन हुई थी, ये किसके बीच में साइन हुई थी? तो ये हुई थी साइन बिटवीन गुलाब सिंह एंड ब्रिटिश, गुलाब सिंह और ब्रिटिश के बीच में ये साइन हुई थी। हु बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू एंड कश्मीर का पहला प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो ये थे आपके मेहरचंद महाजन, जस्टिस मेहरचंद महाजन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम में, इनसे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे ये पहले चीफ जस्टिस भी थे जो सुप्रीम कोर्ट के, और पहले प्राइम मिनिस्टर भी थे जम्मू एंड कश्मीर के, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनसे रिलेटेड और भी क्वेश्चन हमने इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं। नेक्स्ट की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6, जो पहले यहाँ पे सदर रियासत और प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था, यानी सदर रियासत यानी प्रेसिडेंट और पहले प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था यहाँ पे 1965 तक। 1965 में सदर रियासत को गवर्नर में कन्वर्ट किया और प्राइम मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर में। तो कब हुआ ये हुआ 1965 में। सदर रियासत फॉर गवर्नर एंड प्राइम मिनिस्टर फॉर चीफ मिनिस्टर was abolished in 1965. कारवाने अमन बस सर्विस लॉन्च्ड बिटवीन, तो ये लॉन्च बिटवीन श्रीनगर एंड मुजफ्फराबाद। तो श्रीनगर मुजफ्फराबाद जो बस सर्विस शुरू हो गई थी, इस टाइम पे आपके प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे जनरल मुशर्रफ, इसी दौरान ये शुरू हुई थी। अमाउंट दैट गुलाब सिंह, क्वेश्चन नंबर 8, अमाउंट दैट गुलाब सिंह पेड टू एक्वायर कश्मीर। तो इन्होंने कितने पैसों में कश्मीर खरीदा था? कश्मीर जो है खरीदा गया था, इसको गुलाब सिंह ने खरीदा था। किससे खरीदा? तो ब्रिटिशर्स से खरीदा था। कितने पैसों में खरीदा था? तो ये आपका ₹75 लाख में, 75 लाख में खरीदा गया था। हु वॉज द लास्ट रूलिंग किंग? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट रूलिंग किंग कौन थे? तो ये थे आपके हरि सिंह। लास्ट किंग कौन थे? तो ये थे आपके हरि सिंह, 1947 तक ये थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, वेयर कैन वी फाइंड द अर्लीस्ट सोर्स ऑफ कश्मीर? कश्मीर हिस्ट्री का सबसे अर्लीस्ट सोर्स अगर
देखना है तो वो इम्पोर्टेंट है राज तरंजिनी, जिसको लिखा है आपके कल्हाना ने। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राज तरंजिनी ये किसने लिखी थी, तो कल्हाना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, हु इज़ द राइटर ऑफ राज तरंजिनी, तो ये है आपका कल्हाना। क्वेश्चन नंबर 12, अकॉर्डिंग टू कल्हाना हु वाज द फर्स्ट किंग ऑफ कश्मीर, फर्स्ट किंग ऑफ कश्मीर कौन थे, तो ये थे आपके गोनंदा। गोनंदा वाज द फर्स्ट किंग ऑफ कश्मीर। और ये किसने बोला है, ये बोला है कल्हाना ने अपनी बुक राज तरंजिनी में। व्हेन डिड महाराजा रंजीत सिंह इन्वेडेड कश्मीर, रंजीत सिंह ये सिख डायनास्टी के थे, इन्होंने 1814 या 15 में कश्मीर इन्वेड किया। सिख डायनास्टी सबसे छोटे सबसे कम टाइम पे यहाँ पे रूल की है, अराउंड 25 साल तक, जो 1814 या 15 से लेके 1846 तक था। 1846 में आपका जो है डोगरा रूल शुरू हो गया कश्मीर में। हु वाज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनास्टी, गुप्ता डायनास्टी के फाउंडर कौन थे, तो गुप्ता डायनास्टी के फाउंडर थे पार्व गुप्ता। पार्व गुप्ता वाज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनास्टी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ललिता द्वितीय वाज द रूलर ऑफ विच डायनास्टी, तो ललिता द्वितीय इनसे रिलेटेड काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है और ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ये कौन सी डायनास्टी के हैं, तो ये हैं आपके कारकोटा डायनास्टी के, कारकोटा डायनास्टी के हैं ललिता द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कल्हाना लिव्ड ड्यूरिंग द रियन ऑफ जयासिम्हा, जयासिम्हा के पीरियड टाइम में ये कल्हाना थे। विच रूलर इंट्रोड्यूस्ड डोगरी स्क्रिप्ट, डोगरी स्क्रिप्ट कौन से रूलर ने इंट्रोड्यूस की थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डोगरी स्क्रिप्ट इंट्रोड्यूस की थी राजा शक्तिकरण ने, राजा शक्तिकरण ने डोगरी स्क्रिप्ट इंट्रोड्यूस किया था। गुलाब सिंह सेंट हिज जनरल जोरावर सिंह टू इन्वेड लद्दाख इन विच ईयर, तो इसका आंसर है 1834। 1834 में गुलाब सिंह ने अपने जनरल जोरावर सिंह को लद्दाख इन्वेड करने के लिए भेजा था, 1834। फेमस टॉम्ब ऑफ शेख नूरुद्दीन नूरानी सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शेख नूरुद्दीन नूरानी का टॉम्ब कहाँ पे है, तो ये है आपका बड़गाम में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20, हु वाज फर्स्ट सूफी एंटर्ड कश्मीर, पहले सूफी जो कश्मीर में आए थे, तो ये हैं सैयद सरफुद्दीन। सैयद सरफुद्दीन वाज द फर्स्ट सूफी जो कश्मीर में आए थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट वाज द पीरियड ऑफ डोगरा रूल इन कश्मीर, डोगरा रूल कितने टाइम तक कश्मीर में था, तो 1846 से लेके 1947 तक, 1846 से लेके 1947 तक कश्मीर में डोगरा रूल था। व्हाट वाज द पीरियड ऑफ सिख रूल इन कश्मीर, इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, 1818 या 1819 से लेके 1846 तक, यानी 27 ईयर्स का था, 27 ईयर्स तक ही था, बहुत कम टाइम के लिए ये रूल किए हैं कश्मीर में सिख रूलर्स। हु बिल्ट द पंचवक्ता टेम्पल इन जम्मू, तो पंचवक्ता टेम्पल जम्मू में किसने बनाए थे, तो इसका आंसर है मालदेव। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हु वाज द लास्ट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर, उदयन देव, लास्ट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है उदयन देव। दिल्ली एग्रीमेंट वाज साइंड या फॉर्म्ड इन 1952, 1952 में दिल्ली एग्रीमेंट साइन हुआ था, ये आपका क्वेश्चन नंबर 25। दिल्ली एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपको PDF ऑनलाइन मिल जाएगा, आप इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लें। जो कश्मीर में सदर रियासत या प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर और जो स्पेशल प्रिविलेजेस मिली थी, ये सब सारा इसी
के अंडर इसी एग्रीमेंट में था, 1952 दिल्ली एग्रीमेंट। क्वेश्चन नंबर 26, हु फाउंडेड जम्मू सिटी? ये इससे पहले वाले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो राजा जम्बू लोचन, ये इन्हीं के नाम से सिटी भी है, जिसका पहले नाम था जम्बू, फिर जम्मू हो गया, राजा जम्बू लोचन। क्वेश्चन नंबर 27, व्हेन डिड जम्मू एंड कश्मीर एक्सीडेड टू इंडिया? तो जम्मू एंड कश्मीर ने कब इंडिया में एक्सीड किया? तो इसका आंसर है 26 अक्टूबर 1947। 1947 में जम्मू कश्मीर एंटर हो गया इंडिया में। जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है वो साइन इसी डेट पे हुआ था। तो कश्मीर वाज ओरिजिनली नोन बाय विच ऑफ द नेम? तो कशब मार, इसका आंसर कशब मार। पहले जो ओरिजिनल नेम कश्मीर का था वो था कशब मार, पहले कश्मीर को कशब मार के नाम से बुलाते थे। इन जम्मू एंड कश्मीर मार्टियर्स डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 13 जुलाई। मार्टियर्स डे जम्मू कश्मीर में ऑब्जर्व किया जाता है 13 जुलाई को। इसके बारे में आपको जानना अगर थोड़ा सा है हिस्ट्री, जो 1931 में यहाँ पे एक जो सेंट्रल जेल में जो हेयरिंग हो रही थी उसमें बहुत सारे लोग जमा हो गए थे वो हेयरिंग देखने के लिए। और जब नमाज का टाइम आ गया, जुमे था, जुमे का दिन था, जुमे नमाज का टाइम हो गया और वहाँ पे अजान हो गई। और वहाँ पे जो जनरल थे उसने ऑर्डर अपने ऑफिस अपने जो है सिपाहियों को ऑर्डर दिया कि शूट करने के लिए, और उसमें 21 लोग जो है मारे गए थे। इसीलिए 13 जुलाई ऑब्जर्व किया जाता है मार्टियर्स डे इन जम्मू एंड कश्मीर। लास्ट क्वेश्चन आज का है और ये क्वेश्चन नंबर 30 है। हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू एंड कश्मीर की जो असेंबली है उसमें कितनी सीट्स होती हैं? तो ये है आपका आंसर 89। उसमें से इलेक्टेड 87 होती है और दो मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है और 87 इलेक्टेड सीट्स होती है। और जो चीफ मिनिस्टर बनने के लिए आपका 44 मेजॉरिटी जो है सीट्स लेनी पड़ती हैं। तो ये थे हमारे सुपर 30 के टॉप 30 क्वेश्चंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लेके आए थे। एक्सपेक्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है जो आने वाले क्लास 4 एग्ज़ाम में आने के बहुत चांसेस हैं। सो वीडियो को पूरा देखें, अच्छे से देखें, और इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, वहाँ पे ज्वाइन कर लें। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 30 क्वेश्चनों के साथ।